हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी लाइफ सुपर से ऊपर होगी और आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची व्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज है बाथरूम क्लीनिंग व्लॉग और आज मैं आ गई हूँ बाथरूम साफ़ करने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की जो ठंड कहती है ना वो पड़ रही है, लेकिन बाथरूम ऐसी जगह है कि टाइम टू टाइम साफ़ करना ही पड़ता है। और अभी तो जब गर्म पानी से नहाते हैं तो पूरे मिरर पे दाग हो गए हैं, हर जगह तो स्पॉट दिखते हैं, तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैंने सोचा, आज कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी बट ठंड की वजह से कर नहीं पाती थी। आज हिम्मत करके मैंने सोचा कि नहीं, कर ही डालते हैं। तो बाकी तो घर के सभी लोग स्वेटर वेटर पहन के बैठे हुए हैं और मैं देखिए बाथरूम में लगी हूँ इस ठंड में। और मैंने फेस को कवर कर लिया है क्योंकि जो बाथरूम क्लीनर होता है उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसलिए मैंने फेस को कवर कर लिया है, नाक को कवर कर लिया है। इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद नहीं है उतनी। जब इसकी स्मेल जाती है नाक में तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने कवर कर लिया है फेस को। और उसके बाद मैंने ये बाथरूम क्लीनर हार्पिक का है, तो बहुत ही अच्छा, ये सिंक को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बेसिन सिंक वगैरह साफ़ बिल्कुल चमाचम हो जाते हैं इससे। तो मैं इसी को डालकर पूरी तरह से मिला देती हूँ और उसके बाद फिर 5-10 मिनट छोड़ के उसके बाद मैं फिर से रगड़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश से, जो टूथब्रश आती है वही वाली मेरे पास थी, बड़ी वाली थी एक, तो वो टूट गई है, तो मैंने ये छोटी वाली से ही लगा दी। और यहाँ पर देखिए कैसे पानी के दाग पड़ गए हैं। और ये जो आपको स्पॉट दिख रहा होगा वो लीक कर रहा था पानी, तो इसलिए इसमें केमिकल लगाकर प्लम्बर ने इसको कवर कर दिया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये गंदगी नहीं है, वो उसका मटेरियल है। और यही हार्पिक मैंने फिर पूरे नल वगैरह पर भी डाल दिया था। ये बहुत ही अच्छा, इससे जितने भी पानी के स्पॉट होते हैं वो सारे हट जाते हैं। तो अभी ये मेरा ख़त्म ही होने वाला है, ख़त्म लगभग हो ही चुका है, लास्ट तक था, तो बस मैंने सारा इधर इसमें ही डाल दिया पूरा। और लगभग 5-10 मिनट छोड़ने के बाद मैं अब इसकी करूँगी स्क्रब से सफाई। और यहाँ पहले मैंने मिरर को साफ़ कर लिया है क्योंकि मिरर पे भी बहुत ही ज़्यादा स्पॉट आ गए थे, तो मिरर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी अभी। तो यहाँ पर ट्विंकल मेरी हेल्प कर रही है क्लिप लेने में। और क्योंकि बाथरूम में स्टैंड लगा नहीं सकते हैं, मोबाइल पे पानी पड़ने का डर है, तो इसलिए मैंने स्टैंड नहीं लगाया था। बस ट्विंकल घर में ही थी, बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही है। और यहाँ पे ये सारे में मैंने साबुन से रगड़ दिया है अच्छे से। और ये जो स्क्रबर आते हैं बर्तन धोने वाले वही हैं, तो बाथरूम के लिए एक अलग मैंने रखा हुआ है, एक अलग साबुन और एक अलग स्क्रब। और बस इसी से अब 5-10 मिनट जब हो गए उसके बाद मैंने बिल्कुल हाथों से ही, क्योंकि अब ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, 5-10 मिनट के बाद इसकी गैस उड़ जाती है हार्पिक की, तो उसके बाद इसे हाथों से ही आराम से हम लोग साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना ये चकाचक हो चुका है अब। और जब भी हम बाथरूम साफ़ करते हैं तो पूरे गीले हो जाते हैं, क्योंकि पानी में ही खड़ा होना पड़ता है और पानी का ही काम होता है। तो इस ठंड में तो बाथरूम साफ़ करना समझिए बहुत ही ज़्यादा, जो कहते हैं ना, हेडेक वाला काम, वो काम है। बहुत सोचना पड़ता है इसके लिए, अलग से टाइम 1 घंटा लगभग निकालना ही पड़ता है इसके लिए, क्योंकि हर एक पार्ट को अच्छे से फिर साफ़ करना और उसे थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम भी देना पड़ता है ताकि अच्छे से हो जाए। तो बस इस ठंड में सुबह सुबह ये काम करना बहुत ही ज़्यादा हेडेक है, लेकिन फिर भी क्या करें, करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर गंदगी हो जाएगी और खुद फिर अच्छा नहीं लगेगा, खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर नल वगैरह साफ़ करने के बाद और बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी अब दीवार के पास, और दीवार में भी बहुत सारे स्पॉट हो गए थे। तो यहाँ भी मैं उसी स्क्रब और साबुन से ही अच्छे से इसे पहले रगड़ देती हूँ और उसके बाद फिर इसे धो डालूँगी।
और दीवार को धोने के बाद तो मैं पूरी ही गीली हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ऊंची दीवार है तो फिर पानी तो बहुत सारा आ रहा था बॉडी पे, तो ठंड भी लग रही थी मुझे। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किया अपना, और जाले वाले मैंने पहले ही निकाल दिए थे। तो बस दीवार को मैंने अच्छे से धोया फिर, और उसके बाद फ्लोर को अच्छे से धोया। और ट्विंकल चली गई थी खाना खाने, तो मैंने सोचा कि अब ठीक है रहने दो इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने दीवार को साफ़ किया और उसके बाद नहा लिया था फिर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी तरह से साफ़ हो चुका है सब कुछ। और बहुत ही, जब बाथरूम साफ़ हो जाता है उसके बाद ना देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप किसी काम को मेहनत से करते हैं तो उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मेरा भी था, जब मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ या किचन वगैरह साफ़ करती हूँ और फिर मैं उसे जाकर दोबारा फिर देखती हूँ कि हाँ अच्छे से साफ़ हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खुद को ही। और ये जो पाइप को फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये वॉशिंग मशीन की है। प्लम्बर ने यहाँ पे बाथरूम में ही नल लगा दिया था वॉशिंग मशीन के लिए। तो बाथरूम में तो जगह थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेसिन लग गया था, तो हमने बेसिन लगवा लिया था यहाँ पे। तो इसलिए हमने वॉशिंग मशीन को बाहर रख दिया और उसमें पानी डालने के लिए ही ये पाइप हमने अंदर से ही लगा दी थी, और उसका पानी भी बाथरूम से ही बाहर आ जाता है, एग्ज़िट हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से हमने पाइप लगा के अपना काम चला लिया है। और फ्रेंड्स ये देखिए सब कुछ अब साफ़ हो चुका है बिल्कुल, शीशे वगैरह भी एकदम चकाचक हो चुके हैं, और सिंक वगैरह भी सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।